चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिद्ध बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री सिद्ध बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता रहा। दूर दराज के गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने कठिन चढ़ाई तय कर भगवान शिव के दर्शन किए। मंदिर में रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक किया गया। मंदिर समिति ने भंडारे और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा और दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की गई। बीजेपी नेता ने पुजारी भाई के पेट पर मारी लात। दुर्ग जिले के नारधा गांव स्थित हनुमान मंदिर में विवाद के बाद भाजपा नेता पर मारपीट का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार पूर्व जनपद सभापति चंद्रहास गोस्वामी ने महायज्ञ के आयोजन के दौरान मंदिर के बाहर लगी दुकानों को हटाने को कहा था। दुकान नहीं हटाने पर पुजारी के भाई के साथ कथित तौर पर लात घूंसों से मारपीट की गई। घटना जामुल थाना क्षेत्र की है और पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड बताई जा रही है। वीडियो में मारपीट के दृश्य सामने आए हैं। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। बिलासपुर में पाकिस्तान की सप्लाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 34 ग्राम बरामदगी मामले में पुलिस ने पंजाब के तरनतारण जिले से मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी का गांव भारत पाक सीमा से करीब 200 मीटर दूर बताया जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ पंजाब भेजे जाते हैं, जहां से उन्हें विभिन्न राज्यों में सप्लाई किया जाता है। पुलिस का मानना है कि इसी नेटवर्क के माध्यम से बिलासपुर तक पहुंचाई गई। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लाया जा रहा है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। न्यू बस स्टैंड में गंदगी और अव्यवस्था से यात्री परेशान। बलरामपुर जिला मुख्यालय के न्यू बस स्टैंड में गंदगी और अव्यवस्था से यात्री परेशान हैं। यहां से झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बसें संचालित होती हैं, लेकिन साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। यात्रियों का कहना है कि शौचालय व्यवस्था ठीक नहीं होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परिसर में संचालित शराब दुकान के कारण भी माहौल प्रभावित हो रहा है। बस स्टैंड परिसर और छत पर खाली बोतलें व कचरा बिखरा रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार शाम के बाद असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। यात्रियों ने प्रशासन से नियमित सफाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। बिलाईगढ़ में तहसीलदार ने किया क्लिनिक सील। बिलाईगढ़ मुख्यालय के बंगला भाटा क्षेत्र में संचालित विश्वास क्लिनिक को प्रशासन ने सील कर दिया है। जांच में क्लिनिक नगर पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना संचालित पाया गया। एसडीएम प्रफुल्ल रजक के निर्देश पर तहसीलदार कमलेश सिदार के नेतृत्व में स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। शिकायतों में गलत इलाज के आरोप भी शामिल थे। जाँच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। बताया गया कि क्लिनिक संचालक डॉक्टर सौरभ विश्वास अक्सर अनुपस्थित रहते हैं और संचालन अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता था। प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन को देखते हुए क्लिनिक को सील कर आगे की जांच शुरू कर दी है। धर्मांतरित महिला का शव दफनाने पर विवाद। धमतरी जिले के दुगली थाना क्षेत्र अंतर्गत गुहारनाला गांव में धर्मांतरित बुजुर्ग महिला के दफन को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। 70 वर्षीय महिला के निधन के बाद परिवार ने गांव में अंतिम संस्कार किया, जिस पर कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि धर्म परिवर्तन के बाद पारंपरिक स्थल पर दफन की अनुमति नहीं दी जा सकती। विवाद बढ़ने पर गांव में तनाव फैल गया और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और समझाइश दी। देर रात बैठक आयोजित हुई, जिसमें परिवार और समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। सहमति बनने के बाद स्थिति शांत हुई और पुलिस निगरानी में आगे की प्रक्रिया पूरी की गई। महाशिवरात्रि पर हल्दी रस्म का आयोजन। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर मनेंद्रगढ़ के रेलवे कॉलोनी स्थित शिव मंदिर सहित जिले के विभिन्न मंदिरों में हल्दी रस्म का आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। विशेष रूप से महिलाओं ने पीले वस्त्र धारण कर भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना की। परंपरा के अनुसार शिव को दूल्हा और पार्वती को दुल्हन मानकर हल्दी का लेप लगाया गया। इस दौरान पारंपरिक गीतों के माध्यम से शिव पार्वती विवाह प्रसंग का वर्णन किया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में मंगल कामना के साथ पूजा की और महाशिवरात्रि पर्व को उत्साहपूर्वक मनाया।
सौरभ सिंह बोले, केंद्रीय बजट से युवाओं किसानों को मिलेंगे नए अवसर। कोरबा के प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने केंद्रीय बजट को विकासोन्मुख बताया। उन्होंने कहा कि बजट युवाओं, किसानों और उद्योग क्षेत्र के लिए नए अवसर लेकर आया है। बुनियादी ढांचे, खनिज क्षेत्र और उद्योग विस्तार को प्राथमिकता देने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सिंह ने कहा कि रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और किसानों की आय वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। नए रेलवे कॉरिडोर और हाई स्पीड ट्रेनों की योजनाएं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगी। राजधानी में अतिक्रमण पर तीसरे दिन भी सख्ती। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक जाम और सड़क किनारे अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार तीसरे दिन सख्त अभियान चलाया गया। जयस्तंभ चौक, मालवीय मार्ग, बैजनाथपारा रोड और रहमानिया चौक जैसे व्यस्त इलाकों में नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। सड़क पर अवैध रूप से खड़े करीब 10 ठेलों को जब्त किया गया और दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। यह अभियान पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला और कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर चलाया गया। निगम आयुक्त विश्वदीप और यातायात अधिकारियों की मौजूदगी में बाजार क्षेत्र में सघन जांच कर यातायात व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया गया। कोरबा में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष से मारपीट। कोरबा जिला कोर्ट परिसर स्थित अधिवक्ता भवन में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष गणेश कुलदीप से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद बालको नगर निवासी मुकेश भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार लेडीज टॉयलेट के पास फोटो खींचने के आरोप को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। अध्यक्ष ने आरोपी पर वकीलों और स्टैंप वेंडरों को फोटो वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। घटना के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऑफिस में अनुचित व्यवहार पर लेखा पर्यवेक्षक के खिलाफ कार्रवाई। मनेंद्रगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मिरे ने लेखा पर्यवेक्षक दिनेश प्रसाद शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत उनकी एक वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से रोक दी गई। यह कार्रवाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद हुई जिसमें संबंधित अधिकारी कार्यालय में टेबल पर पैर रखकर मोबाइल का उपयोग करते दिखाई दिए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थानीय इकाई ने इस व्यवहार को शासकीय मर्यादा के खिलाफ बताते हुए ज्ञापन सौंपा था। जांच के बाद अधिकारी को नोटिस जारी किया गया और मामले को गंभीर मानते हुए विभागीय कार्रवाई की गई। वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों पर पुलिस की नजर। कोरबा में वैलेंटाइन डे के अवसर पर पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी। शहर के पिकनिक स्पॉट, गार्डन, मॉल और होटलों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। उपनगरीय क्षेत्रों दीपका, कुसमुंडा, बालको और दर्री सहित अन्य इलाकों में भी सतर्कता बरती गई। कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी के अनुसार स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीम तैनात रही। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पिंक पेट्रोलिंग टीम भी सक्रिय रही। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना है। उसूर में शॉर्ट सर्किट से किसान का मकान जला। बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र अंतर्गत पट्टापल्ली गांव में शॉर्ट सर्किट से किसान मुत्तैया रेंगा का मकान जलकर राख हो गया। घटना के समय किसान घर पर नहीं थे। स्कूल जा रहे बच्चों ने घर से धुआं उठते देखा और ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक घर पूरी तरह जल चुका था। आग में नकदी, जमीन के दस्तावेज, बैंक पासबुक, सोना, कपड़े, अनाज और घरेलू सामान नष्ट हो गए। बताया गया कि पशु बेचकर जमा की गई लाखों की रकम भी जल गई। प्रशासन से पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग की जा रही है। कलेक्टर एसपी ने किया पाली महोत्सव स्थल का निरीक्षण। कोरबा में 15-16 फरवरी को आयोजित होने वाले पाली महोत्सव 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोजन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर कुणाल दुदावत और एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने केरा जरिया स्थित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मंच निर्माण, दर्शक दीर्घा, वीआईपी बैठक, पार्किंग और बैरिकेडिंग व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों को पर्याप्त लाइटिंग, पेयजल और शौचालय व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी विभाग की टीमों को मुस्तैद रहने को कहा गया। प्रशासन ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सुचारू संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी है।